गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एसएनजी इंस्टीट्यूट में फिर से आपका स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। आज देखो हम 3.2 का क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 करने वाले हैं। तो पांचवा क्वेश्चन देखो आपकी बुक में क्या है। तो आपकी बुक में कह रहा है कि एक आयताकार भाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। मतलब जितनी लंबाई होगी ना, जितनी मतलब चौड़ाई है, चौड़ाई लंबाई से कितनी होगी, 4 मीटर अधिक होगी, ठीक है। इतनी बात ये कह रहे हैं कि क्या कह रहा है, फिर आगे क्या, अर्ध परिमाप, मतलब उसी का जो आयताकार भाग है उसका अर्ध परिमाप कितना दे रखा है, 36 मीटर है। तो भाग की क्या करना है, विमाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो अपन देखो एक बार इसको मानते हैं। क्या मानते हैं, देखो जब हमें ज्ञात करना होता है ना, जब ज्ञात करना होता है, देखो मानते हैं तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना। क्या लिखेंगे, माना। जब हमें लंबाई और चौड़ाई पता नहीं है तो क्या करेंगे, मानते हैं। माना क्या लिखेंगे, आयताकार भाग की। क्या लिखेंगे, माना आयताकार भाग की लंबाई। माना आयताकार भाग की लंबाई कितनी माने, बताओ, एक्स या वाई, कुछ भी मान लो, एक्स मीटर मान लिया। क्या मान लिया हमने, एक्स मीटर, ठीक है, क्योंकि मीटर में दे रखा है तो मीटर मान लिया हमने। सेमी में दे रखा था तो सेमी मान लेते हैं, इसी इकाई का ध्यान रखना है। उसके बाद में देखो लंबाई इतनी मान ली तो तथा क्या लिखोगे, तथा आयताकार भाग की क्या चौड़ाई। क्या चौड़ाई क्या मान लेते अपन, वाई मीटर। क्या मान लेते अपन, वाई मीटर। इतना मान लिया। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या, अब प्रश्न में जो कह रहे हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। तो प्रश्न के अनुसार देखो क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार पहली बात कह रहा है, देखो हमें क्या कह रहा है प्रश्न में, पहली बात क्या कह रहा है, सबसे पहले देखो आपको क्या कह रहा है कि कह रहा है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, मतलब जो लंबाई है ना, लंबाई जैसे हमारे पास में ये कोई आयताकार भाग है, ठीक है, ऐसे लंबा होता है ना आयताकार। आयत में क्या होती है, देखो दो भुजाएं लंबी होती है, दो भुजाएं चौड़ी होती है, ठीक है, इतनी हमें पता है। और ये भी पता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर। ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है। अब क्या कह रहा है, जिसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। लंबाई मतलब ये है, ये लंबाई है ना, ये सॉरी ये है ना, लंबाई क्या हमारे पास में, एक्स मीटर। क्या है, एक्स मीटर। चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है। कितनी है, चौड़ाई, चौड़ाई से 4 मीटर। चौड़ाई जो ये हमारी, तो इससे कितनी है, 4 मीटर अधिक है। चौड़ाई कितनी थी, वाई मीटर। और इसमें क्या जोड़ दें, 4 जोड़े, इससे अधिक, इतनी बराबर है। देखो x बराबर, मतलब ये जो लंबाई है किसके बराबर है, y प्लस में 4 के, मतलब चौड़ाई से 4 मीटर अधिक तभी तो होगी ना, ठीक है। अब उसके बाद में देखो क्या करेंगे अपन, ये हमारी पहली शर्त दे दी इसने क्वेश्चन में। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, देखो का अर्ध परिमाप कितना है, 36 है। पहले इसको बात को लिखो। पहली बात क्या कह रहा है कि जिसकी क्या कह रहा है, लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4 मीटर अधिक है ना। तो अब क्या करेंगे, तो लिखो x बराबर क्या जाएगा, x बराबर वाई प्लस में 4। ये समीकरण नंबर हो गई हमारी 1। और दूसरा क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार दूसरी बात क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, जिसका अर्ध परिमाप कितना है, 36 मीटर है। तो अर्ध परिमाप मतलब आयत का अर्ध परिमाप पता है। पहले तो ये बताओ आयत का परिमाप क्या होता है। परिमाप मतलब चारों ओर की भुजाएं, भुजाओं की लंबाई। परिमाप मतलब मतलब चारों ओर, माप मतलब लंबाई, चारों ओर की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ से लेके अपन देखो इसको यहाँ से जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब देखो मान लिया ये x है और ये y है, ठीक है, y प्लस 4 को भूल जाओ। तो देखो अपना आयत का परिमाप कितना होता है, देखो एक भुजा x, एक भुजा x, 2x हो गया। फिर देखो इसको y और ये y प्लस 4 को भूल जाओ, मैं तो ये बता रहा हूँ, ठीक है। तो 2y हो गए। अब क्या करेंगे, 2 को मान लिया, x क्या हो जाएगा, x प्लस में y, 2 गुणा में x प्लस में y, मतलब 2 गुणा लंबाई गुणा में लंबाई प्लस में चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का परिमाप होता है। लेकिन ये कह रहा है कि अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप मतलब आधा का भाग दे देंगे, किसका, आधा से गुणा कर दे, आधा से गुणा करो, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें किसका भाग दे, 2 का भाग दे। तो 2 से 2 कट गया, कितना बचा, x प्लस में y। तो बताओ आयत का अर्ध परिमाप कितना है हमारे पास में, x प्लस वाई। बोले तो लंबाई प्लस में चौड़ाई कितना है, x प्लस में y। कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 36 दे रखा है। ये समीकरण कौन सी हो गई हमारे पास में, 2 हो गई, ठीक है। अब देखो हम इसको हल करते हैं। तो इसको हल करने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे, एक समीकरण को ले आओ पहले, फिर दूसरे समीकरण को ले आओ। दोनों समीकरण को लेके आएंगे और उनकी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी बना के ग्राफ बनाएंगे और उसमें हल कर लेंगे। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, x बराबर वाई प्लस में 4 है ना, तो इसका देखो क्या करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 को लेके आओ। समीकरण 1 हमारी x बराबर में वाई प्लस में 4, y प्लस में 4 है। अब क्या करेंगे, इसकी सारणी बनाओ। तो सारणी बनाने के लिए देखो सबसे पहले क्या करेंगे अपन, सारणी बनाने के लिए यहाँ पे x, यहाँ पे y का मान, ठीक है, और 2 मान ले रहे अपन।
अब यहाँ पे देखो किसका मान रखेंगे, y का मान रखो, x का मान प्राप्त होता जाएगा। y का मान कितना रखा हमने 0, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्लस में 4 कितना 4, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 4 प्राप्त हुआ। y का मान कितना रख दिया 1, 1 प्लस में 4 कितना हो गया 5, x का मान कितना प्राप्त हुआ 5 प्राप्त हो गया। ये सारणी नंबर कौन सी हो गई, 1 हो गई। अब किसको लेके आएंगे समीकरण नंबर 2 को, तो क्या लिखोगे समीकरण 2 से, क्या लिखोगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आई जो हमारे पास में ये है, क्या है x प्लस में y बराबर कितनी है 36। तो देखो समीकरण 2 लिख दिया। अब क्या करेंगे इससे, क्या इसको थोड़ा सा पक्षांतर कर लो, क्यों, क्योंकि देखो हमें क्या तो x का मान रखेंगे, क्या y का मान रखेंगे, इसलिए क्या करेंगे इसका, देखो इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखो किसको कर दें, y को उधर भेज दें या x को इधर रख लेते हैं। देखो x बराबर क्या आएगा 36 माइनस में y, क्यों y बराबर से इधर प्लस का है उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब इसमें रखो, इसमें रखेंगे तो देखो कैसे कैसे प्राप्त होता जाएगा, ठीक है। एक x का यहाँ पे दूसरा y का, और ये दो हमारे पास में क्या लिख लिए हमने बॉक्स ले लिए। अब देखो यहाँ पे x बराबर 36 माइनस वाई है ना, तो y का मान कितना ले अपन, y का मान देखो मैंने क्या ले लिया, जैसे मैंने y का मान कितना ले लिया 5 ले लिया, 0 भी ले सकते हो आप, ठीक है। क्या ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो। मैं तो ज़्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 36 में से अगर 0 घटाएंगे तो 36 आएगा, ठीक है, इसलिए ज़्यादा रह जाएगा वो मान। तो अपन क्या लेते हैं, देखो y का मान जैसे हमने ले लिया कितना 10 ले लें, ये कितना लें बताओ, तो 6 छंगा 36 होते हैं ना। तो देखो इससे हमें एक फ़ायदा हुआ, लेकिन इसमें देखो थोड़ा गड़बड़ा जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, y का मान 0 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं 0 ले लिया, y का मान 0 लिया तो x का मान कितना प्राप्त होगा 36 माइनस 0 कितना प्राप्त हुआ 36। अब क्या करते हैं अपन, अब y का मान कितना ले लेते हैं, सीधा ही 36 ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि x का मान हमें क्या प्राप्त होता है 0 प्राप्त होता है। तो देखो 36 माइनस में 0, सॉरी 36 माइनस में 36 कितना प्राप्त हो गया 0। तो समीकरण सारणी नंबर कौन सी हो गई, ये 2 हो गई। अब सारणी देखो, दोनों सारणियों से क्या बनाना, हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए इसको देखो मैं मिटा देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले देखो अपन ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे y अक्ष और x अक्ष, ठीक है। यहाँ पे तो क्या कौन सा है, ये तो हो गया y अक्ष, ये y अक्ष और ये y डैश अक्ष, और ये कौन सा है, ये x अक्ष है, कौन सा है, ये x अक्ष है, ये x अक्ष हो गया और ये x डैश अक्ष हो गया। अब देखो पैमाना क्या मानेंगे, देखो पैमाना ये ध्यान रखना है कि x का मान 36 है और y का मान भी 36 है। अब इतना तो नहीं लिखेंगे अपन 1 2 3 4 5 6 फिर 36 तक, ऐसे तो नहीं आएगा। एक इकाई मानेंगे तो नहीं आएगा। अब कितनी इकाई मानेंगे, देखो 2 माने, 2 में भी नहीं आएगा। तो अपन देखो सीधा क्या मान लेते हैं, 10 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, क्या पैमाना बराबर 10 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, मतलब 10-10 का गैप आ जाएगा। और कौन से अक्षों के लिए, दोनों अक्षों के लिए, कौन से अक्षों के लिए, दोनों अक्षों के लिए, क्योंकि देखो x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है, और x का मान 36 है, y का मान 36 है, ठीक है। तो 36 है तो क्या करेंगे अपन, पैमाना मानेंगे, क्या लिखेंगे, पैमाना बराबर क्या 10 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, 10 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, ठीक है। इतना हमने लिख दिया। अब इतना लिखने के बाद में क्या करेंगे अपन, 10-10 का गैप लेंगे। देखो यहाँ पे 0 है, ये मूल बिंदु है 0, किससे दर्शाते हैं इसको, ओ से, 0 0 इसके निर्देशांक होते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 10, यहाँ पे कितना आएगा 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 60, ठीक है। तो ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 30। इतना करने के बाद में देखो अपन क्या देखते हैं, अपन जो अपनी सारणी बनी है ना पहली, उसको लेके आते हैं, इसको लिखते हैं। देखो इसको लाइन बनाते हैं, इसमें ग्राफ में खींचते हैं। x का मान 4 और y का मान 0, y का मान 0 x अक्ष पे होता है और x का मान 4 कहाँ पे होगा, x का मान 4। देखो जो हमारा एक बड़ा खाना होता है ना, उसमें 10 खाने होते हैं छोटे छोटे, है ना। तो अपने को क्या देखना, 4 मतलब आधे से भी इधर आएगा ना। देखो जैसे मान लो ये आधा है तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये क्या कौन सा निर्देशांक होगा अपना, x का मान तो कितना 4 और y का मान 0। दूसरा देखो क्या कह रहा है, x का मान 5 और y का मान 1। अब देखो x का मान 5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा आधे पे, और y का मान कितना 1, y का मान 1 कितना आएगा, जैसे y का ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 खाने हैं तो यहाँ पे आएगा ना, यहाँ से का आएगा बिल्कुल इसके पास में, ठीक है। तो ये कौन सा निर्देशांक हो गया अपना, तो इसको अलग अलग लिख लो। क्या करोगे, इसको अलग अलग लिख लो आप, जैसे यहाँ पे ये एक हो गया और दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है, ऐसे होता है। तो यहाँ पे देखो एक निर्देशांक तो लिख लो, x का मान 4 और 0, दूसरे का निर्देशांक है x का मान 5 है और y का मान 1 है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे अपन, इसको मिला देंगे। अपन इसको देखो ऐसे मिलाएंगे, आप ग्राफ पेपर में मिलाओगे आपके अच्छे से मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे मिला दिया हमने। अब दूसरी सारणी क्या कह रही है, देखो हमारे पास में x का मान 36 और y का मान 0। x का मान 36 कहाँ पे है, x का मान 36 देखो यहाँ पे आएगा,
30 और 40 के बीच में, 30 और 40 के बीच में 35 और एक खाना उधर, तो 36 यहाँ पे आएगा ना। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, देखो x का मान तो कितना हो गया 36 और y का मान 0, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, दूसरा क्या कह रहा है कि x का मान 0 और y का मान 36, तो x का मान 0 y अक्ष पे और 36 देखो इसमें भी वैसे ही 30 और 40 के बीच में बिल्कुल आधा 35 हो गया, 35 से एक पॉइंट अधिक, एक खाना अधिक, ये क्या हो गया 36 हो गया। x का मान 0 और y का मान 36, ठीक है। अब इतना होने के बाद में क्या करेंगे अपन, इसको मिलाएंगे। क्या करेंगे अपन, इसको मिलाएंगे। देखो ऐसे मिलाया, आपके पास स्केल है, ग्राफ पेपर अच्छे से होगा, आप इसको ऐसे मिला देना, ठीक है। यहाँ पे मिल गया। अब देखो ये काटेगा कहाँ पे, तो काटेगा कहाँ पे ये देखना है अपने को। सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, काटेगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे काट दिया। अब देखो x का मान तो किसके को सामने काटेगा, आपके ग्राफ में बिल्कुल x का मान तो किस पे काटेगा, 20 पे काटेगा, x के सामने, ठीक है। और y के सामने किस पे काटेगा, y के सामने काटेगा 16 पे, किस पे 16 पे। तो x का मान 20 और y का मान 16। तो आप क्या लिखना है आपको, देखो एक और लिखना है आपको, ये जो रेखा बनी है ना, जो हमारी ये जो रेखा है वो किस समीकरण से बनी है, पहली समीकरण से। तो पहली समीकरण क्या है हमारी, x बराबर में y प्लस में 4, और जो ये वाली बनी है, सॉरी जो ये वाली पहली समीकरण तो ये हमारी x बराबर y प्लस में 4, और ये जो दूसरी समीकरण से बनी, दूसरी समीकरण क्या है हमारी, x प्लस में y बराबर में 36, ठीक है। इतना बना है हमारे पास में। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्राफ पेपर हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, उसने पूछा ना, तो उसकी क्या करनी है, विमा ज्ञात करनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। लंबाई चौड़ाई हमारी देखो ग्राफ में आ गई है। यहाँ पे जो बिंदु काटता है ना, वही हमारा क्या होता है, हल बिंदु होता है। देखो किस पे काटा है, 20 और 16 पे। 20 और 16 पे देखो क्या लिखोगे, पहले तो ये लिखोगे अतः, क्या लिखोगे, हल बिंदु, क्या लिखोगे, हल बिंदु। तो हल बिंदु देखो हमारे पास में कौन से आए, हल बिंदु हमारे पास में 20 और 16। इसका मतलब जानते हो क्या होता है, 20 क्या है, x का मान, दूसरा क्या होता है, y का मान। x का मतलब अतः क्या लिखोगे, अतः x, ये 20 है ना, किसको x किसको माना था हमने, लंबाई को माना था ना, तो क्या लिखोगे, अतः लंबाई बराबर, अतः लंबाई बराबर, लंबाई कोष्टक में x लिख लो, बराबर कितना आया 20 मीटर, ठीक है। और दूसरा क्या कह रहा है, चौड़ाई बराबर, क्या, चौड़ाई बराबर, चौड़ाई किसको माना था, y को, तो y बराबर कितना आया 16 मीटर, कितना आया 16 मीटर, ठीक है। ये हमारा कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, ठीक है। आपको मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, छठा क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना छठा क्वेश्चन। देखो 6th क्वेश्चन कह रहा है, देखो एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर क्या है, 0 है। एक रैखिक समीकरण, हमें एक समीकरण दे रखी है, क्या कह रहा है, अब देखो आगे बात क्या कह रहा है, दो चरों में एक ऐसी और समीकरण लिखना है, क्या लिखना है, और ऐसी समीकरण लिखना है, क्या करना है कि ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि क्या होना चाहिए, पहली बात तो क्या होना चाहिए, प्रतिच्छेदी करती रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, समांतर रेखा होनी चाहिए। तीसरी क्या कह रहा है, समपाती रेखाएं होनी चाहिए। मतलब इनके लिए, सबके लिए क्या करना है, एक एक समीकरण लिखनी है, और उन समीकरण को लिए देखो ऐसी समीकरण लिखना है कि कैसी होनी है, प्रतिच्छेदी होनी चाहिए। दूसरी समीकरण ऐसी लिखो कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरी ऐसी लिखो कि समपाती रेखाएं होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखो हमने क्या पढ़ा था, उदाहरण 4 में पढ़ा था, और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में पढ़ा था। हाँ, तो देखो क्या थी हमारे पास में, ये शर्तें थी, तीन शर्तें थी। देखो पहली शर्त तो क्या थी कि a1 बटा में a2 का मान क्या नहीं होना चाहिए, b1 बटा में b2। जब अनुपात निकालेंगे ना तो क्या होना चाहिए, अगर ये बराबर नहीं है, a1 बटा a2 और b1 बटा b2 बराबर नहीं है, तो कैसी रेखाएं हैं, वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। दूसरा देखो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2, मतलब तीनों अनुपात बराबर है, तो कैसी रेखाएं मिलेंगी हमें, समपाती रेखाएं, मतलब एक दूसरे के ऊपर। तीसरी क्या कह रहे हैं, तीसरी शर्त क्या थी हमारी, जो तीसरी शर्त थी ना वो क्या थी हमारी, देखो तीसरी शर्त थी, देखो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, और तीसरी जो अनुपात था c1 बटा c2 क्या नहीं था, बराबर नहीं था। तो कैसी रेखाएं थी हमारे पास में, समांतर रेखाएं थी। बिल्कुल हमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। तो इनमें क्या करना है, इस समीकरण को लेके हमें एक एक समीकरण लिखनी है तीनों के लिए। तो इनको अनुपात इस हिसाब से लिखेंगे जैसे ये अनुपात है, ठीक है। प्रतिच्छेदी के लिए ये अनुपात लिखेंगे, समपाती के लिए ये अनुपात लिखेंगे, समांतर के लिए ये अनुपात लिखेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में। जो पहली हमारी जो शर्त है ना, देखो क्या है, तो पहली तो देखो ये क्या है हमारे पास में, समीकरण को लिख लो पहले तो, इसको 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0, ये हमारे पास में क्या है, समीकरण है। अब क्या कह रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होनी चाहिए। प्रतिच्छेदी रेखाओं के लिए देखो कौन सी शर्त लगेगी, ये वाली लगेगी, पहली वाली।
तो पहली वाली लगेगी, तो मतलब a1 बटे में a2 और b1 बटे b2 का क्या नहीं होना चाहिए, मान अनुपात बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो 2 की जगह इस कुछ भी मान सकते हो आप, एक भी मान सकते हो, 3 भी मान सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी मान लो, और माइनस में भी मान सकते हो, ठीक है। तो मतलब a1 और a2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। तो मैं इसको मान लेता हूँ, देखो क्या मानता हूँ मैंने मान लिया क्या, 3x मान लिया, क्या मान लिया, 3x मान लिया, प्लस में अब b1 बटे b2 भी आएगा। अब इसको क्या मानता हूं मैं, 4 मान लूँ, ठीक है, 3 के अलावा कुछ भी मान लो, 4y मान लिया, क्या मान लिया मैंने, 4y, और माइनस में इसको चाहिए सेम मान सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं, तो इसको मैंने सेम मान लिया, क्यों, क्योंकि हमें c1 और c2 से कोई मतलब नहीं है, और बराबर में क्या लिख दिया मैंने, 0 लिख दिया। तो अब क्या करना है अपने को, अनुपात निकाल के दिखा दो। तो यहाँ पे a1 बटे में a2, तो a1 बटे a2 का अनुपात कितना है, 2 बटे में 3, कितना है, 2 बटे में 3, और दूसरा निकाल के दिखाओ b1 बटे में b2, तो b1 बटे b2 का मान कितना है, 3 बटे में 4, कितना है, 3 बटे में 4। तो ये दोनों अनुपात बराबर है क्या, तो यहाँ पे लिखोगे देखो a1 बटे में a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे में b2। हमें c1 c2 से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि हमें ये शर्त में ही कहता है कि c1 c2 को मत देखो आप, तो यही देख लो a1 बटे a2 और b1 बटे b2 बराबर है कि नहीं, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो क्या लिखोगे, अतः रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं कैसी होंगी, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, ठीक है, रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और यही हमारा क्या है, आंसर है। समीकरण नंबर कौन सा आंसर है, ये हमारा ये आंसर है समीकरण का, ठीक है। जो ये समीकरण पूछ रहा था ना, तो ये वाली समीकरण हमारा आंसर है, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर रेखाएं होनी चाहिए। तो पहले समीकरण लेके आओ जो हमारे पास में क्वेश्चन में दे रखा है, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0, ठीक है। अब समांतर होने के लिए देखो क्या करना चाहिए, a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का इनका तो अनुपात बराबर आना चाहिए, और c1 बटे c2 को ध्यान रखना है, बस c1 c2 का ध्यान रखना है, और दोनों अनुपातों को बराबर करना है, और c1 c2 को बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो दोनों अनुपातों को बराबर करेंगे, तो मैं क्या लिख देता हूँ इसको, 2x प्लस में 3y वैसा का वैसा लिख दूं, क्योंकि इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या आएगा, बराबर आएगा। आएगा क्या, देखो 2 बटे में 2 1 आ गया, 3 बटे में 3 कितना आ गया, 1 आ गया, और माइनस में अब कुछ भी लिख दो इसकी जगह, -8 की जगह क्या लिख दिया मैंने, देखो 10 लिख दो या 11 लिख दो, 7 लिख दो, कुछ भी लिख दो। अब यहाँ पे देखो बराबर में 0। अब ध्यान रखना कि आपकी बुक में और भी इसके आने को उदाहरण, सॉरी इसके आने को क्या हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं, हजारों आंसर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे कुछ भी लिख दो। अब इसके अनुपात बराबर करने के लिए मैं इसको दुगुना लिख लेता, 2 बटे में सॉरी यहाँ पे 4x लिख लेता, प्लस में यहाँ पे कितना लिख देता, इसका भी दुगुना कर देता, 6y लिख देता, ठीक है। तब ये कटते और फिर क्या होते, इसके अनुपात बराबर होते, या इसका 3 गुना लिख देता, कुछ भी लिख देता। लेकिन क्या करना था, क्या करना था हमें, तो a1 और a2 और b1 बटा b2 का इनका अनुपात क्या करना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और c1 बटा c2 का क्या नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें बराबर नहीं होना चाहिए, और इसमें क्या था हमें, इससे हमें कोई मतलब नहीं था c1 बटा c2 से। देखो हमने समान कर लिया था, क्यों, क्योंकि हमें करना ही नहीं है, हमें तो ये देखना है कि इन दोनों का अनुपात बराबर और तीसरे का अनुपात बराबर नहीं करना चाहिए। अब लिखो, देखो यहाँ पे लिखो a1 बटे में a2, तो a1 बटे a2 कितना आया, 2 बटे में 2, तो मतलब कितना आया, 2 बटे में 2 मतलब 1 आया, कट रहा है तो आगे काटते भी है, ठीक है। और b1 बटे में b2, तो देखो b1 बटे में b1 b2 का मान कितना है, 3 बटे में 3, तो 3 से 3 कट गया, 3 एकम 3, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और c1 बटे c2, और बताओ इसको, c1 बटे c2 कितना आया, -8 बटे में -11। देखो a1 बटे a2 का अनुपात आया 1, b1 बटे b2 का अनुपात आया 1, और c1 बटे c2 का आया -8 बटे में -11। तो ये प्लस के भी हो जाएंगे कट के, ठीक है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। आप क्या लिखोगे, सीधा ही a1 बटे में a2 बराबर किसके है, b1 बटे में b2, और बराबर किसके नहीं है, c1 बटे में c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो लिख दो, ये रेखाएं कैसी हैं, समांतर रेखाएं हैं। अब देखो हमारा पास में जो तीसरा लास्ट बचा, तो तीसरे को यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। जो तीसरा बचा हमारे पास में क्या कह रहे हैं, रेखाएं समपाती होनी चाहिए। समपाती के लिए सबसे पहले जो हमारे पास में क्वेश्चन दे रखे उसको लिखो, 2x प्लस में 3y माइनस में 8 बराबर में 0, इतना लिख दिया। अब समपाती होने के लिए देखो कौन सी सर चाहिए, ये वाली, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, मतलब क्या, तीनों अनुपात क्या होना चाहिए, इस बार बराबर होना चाहिए। तो इसके लिए देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, या तो आप ये समीकरण लिख दो सीधी की सीधी, क्योंकि सारे अनुपात बराबर हो जाएंगे। लेकिन क्या कह रहा है, ये एक और समीकरण लिखो, क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब दूसरे समीकरण लिख दो। तो आप क्या करोगे, इसका दो, इस पूरी समीकरण को किससे गुणा कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो लिख दो। 3 से गुणा करके तो लिख दो, 4 से गुणा करो तो भी लिख दो, 5 से गुणा करो तो भी लिख दो, माइनस की कोई संख्या से 2 से गुणा कर लो, माइनस की 3 से गुणा कर लो, किसी से भी कर लो, ठीक है।
तो अपन क्या करेंगे, देखो इसका दुगुना लिखे तिगुना लिखे कुछ भी लिख लो, तो हम क्या करते हैं इसका दुगुना ही ले लेते हैं। तो देखो इसका क्या लिख दिया मैंने, 4x प्लस में 3 का दुगुना 6y माइनस में 8 का दुगुना 16 बराबर में 0। ठीक है, अब क्या निकालेंगे इसके अनुपात, a1 बटे में a2, तो a1 का मान 2, a2 का मान 4, तो इसका अनुपात देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 1 बटे में 2 आया। अब देखो b1 बटे में b2, तो b1 बटे b2 का देखो अनुपात 3 बटे में कितना है 6, तो 3 बटे में 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब देखो c1 बटे में c2, तो c1 बटे में c2 का मान कितना है, देखो माइनस के 8 बटे में माइनस के 16। अब ये कट गए, प्लस के हो गए, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास में a1 बटे में a2 बराबर b1 बटे में b2 और बराबर क्या आया c1 बटे में c2। ठीक है, जब ये हमारे पास में अनुपात आया, बराबर आया, इसका मतलब कैसी रेखाएं होंगी, समपाती होंगी। यही हमारा क्या है आंसर। तो आंसर तो देखो क्या है हमारे पास में, जो समीकरण हम लिखते हैं ना वो वाले आंसर होती है जो हम इसके लिए जो शर्त के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा देखो कौन सा क्वेश्चन हो गया, छठा क्वेश्चन हो गया। आप इनको नोट कर सकते हो, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां। तो अब देखो अपन करते हैं जो हमारी 3.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन। तो वो देखो वो करते हैं। तो आपकी बुक में कह रहा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर 0, समीकरण एक दूसरी एक है, और क्या कह रहा है, और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0। दो समीकरण दे रखे हैं हमें। आगे क्या कह रहा है, इसका ग्राफ बनाना है। मतलब ग्राफ कैसे बनाएंगे, इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी सारणी बनाएंगे, एक्स वाई के मान निकालेंगे और फिर क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब क्या कह रहा है, एक्स अक्ष और इन दो रेखाओं से बने क्या बनता है, एक त्रिभुज बनता है। क्या बनता है, एक त्रिभुज बनेगा। देखो इनसे दो रेखाएं बनेगी, जहाँ पे काटेगा, और क्या बनेगा, जैसे एक्स अक्ष है ना उसके साथ में क्या बनेगी, एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकालना है। मतलब त्रिभुज के शीर्ष मतलब कोने जो लास्ट में, उसके क्या निकालने हैं अपने को, निर्देशांक निकालने हैं। मतलब जो इस त्रिभुज जहाँ पे कट रहा है ना उसके निर्देशांक निकालने। देखो अपन करेंगे तब बताएंगे आपको। और क्या कह रहा है, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। त्रिभुजाकार पटल जो मतलब त्रिभुज बनेगा ना उसको क्या करना है, छायांकित करना है। इतना काम हमें करना है। तो सबसे पहले देखो अपन क्या करेंगे, इसकी क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो आप इसकी क्या बना लो, सारणी बना लो। तो समीकरण 1 से क्या लिखोगे, सीधा ही समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास में क्या कह रही है, देखो x माइनस में y प्लस में 1 बराबर में 0। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, या तो x को इधर भेजो या करेंगे y को इधर भेजो। तो मैं देखो x बराबर इधर ले लेता हूँ, x बराबर y उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, और 1 उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, सारणी बनाएंगे। क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे। सारणी जरूरी है ना, सारणी जरूरी है, सारणी से ही तो ग्राफ बनाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, y का मान रखो और x का मान हमें प्राप्त होता जाएगा। तो देखो हमने पक्षांतर सही किया, क्या x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर में 0, x बराबर y माइनस में 1 बराबर में 0। ठीक है, ठीक है, देखो y को उधर भेजा, प्लस का हो गया, 1 को उधर भेजा, माइनस का हो गया। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे, y का मान रखते जाओ, x का मान प्राप्त होता जाएगा। तो पहला हमने रख लिया y का मान 0, y का मान 0 रखा तो x का मान कितना हो जाएगा, सीधा ही -1 प्राप्त होता है, हो जाएगा। 0 माइनस में -1, सॉरी 0 माइनस 1 कितना होगा, -1 होगा। अब क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। देखो y का मान 1 रखा, 1 माइनस 1 कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। x का मान प्राप्त होता जा रहा है ना। ये सारणी नंबर कौन सी हो गई हमारे पास में, 1 हो गई। अब क्या करेंगे अपन, समीकरण किसको लेके आएंगे, दूसरी को। तो क्या लिखोगे, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 को लेके आए, हमारे पास में क्या है, 3x प्लस में 2y माइनस के 12 बराबर में 0, इतना है। अब क्या करेंगे अपन, देखो इसको क्या करेंगे, इसको भी पक्षांतर करेंगे और क्या बनाएंगे, सारणी बनाएंगे। तो देखो इसमें, तो इसको लिए क्या करेंगे अपन, 3x को इधर ले लेते हैं, 3x बराबर में, अब क्या करेंगे, सारे पदों को उधर भेज दो। तो 12 कैसा उधर, इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, सॉरी माइनस का, उधर जाएगा तो प्लस का, और 2y कैसा है, इधर प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का। ठीक है, इतना लिख दिया। अब क्या करेंगे, 3 को भी उधर भेज दो। तो क्या करेंगे, x बराबर में, आप चाहो तो लिख दो, x को भेजो वरना मत भेजो, भेज दो। तो x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर 12 माइनस 2y बटे में कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि 3 ऐसे इधर बराबर से इधर गुणा में, उधर जाएगा तो भाग में। ठीक है, ये लिख दिया। हमें तो इसमें मान रखना है और क्या हो जाएगा, हमें सॉरी क्या बना, सारणी प्राप्त हो जाएगी। तो सारणी प्राप्त होने के लिए देखो हम क्या करेंगे, इसमें देखो y का मान रखेंगे। क्या रखेंगे, y का मान कितना रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। y का मान हमने 0 रखा, तो देखो x का मान कितना प्राप्त होगा। तो x बराबर y की जगह 1 रखो, 0 रखो, 12 माइनस 2y की जगह 0 बटे में कितना, 3। ठीक है, अब देखो इसको हल करो, x बराबर कितना आएगा, देखो हमारे पास में 12
और माइनस में 2 गुना में 0 कितना होता है 0, 12 माइनस 0 बटे में 3, 12 माइनस 0 कितना होता है 12 ही होता है। तो 12 में 3 का भाग दिया तो कितने बार गया 4 बार। तो x का मान कितना प्राप्त हुआ 4 बार प्राप्त हुआ। तो देखो एक तो हमें कितना प्राप्त हो गया ये प्राप्त हो गया। दूसरा देखो, अब देखो हमें दूसरा मान रखना है। अब एक तो y बराबर 0 रख लिया, अब की बार क्या रखें y बराबर 1 रख के देखिए क्या। देखो y बराबर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 12 में से 2 गया तो कितना बचा 10, 10 में 3 का पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए क्या रखेंगे अब 3 रख लें तो 3 दूनी 6, तो इसमें सही हो जाएगा। देखो तो y बराबर कितना रखते हैं अपन 3 रखते हैं। तो y बराबर कितना रख लिया हमने 3 रख लिया, ठीक है। तो अपन 2 नहीं रखते, 1 भी नहीं रख के देखा ना, तो 1 भी रख के देखते तो 10 हो जाता, 2 रख के देखते तो कितने हो जाते 8 हो जाते, 8 में भाग नहीं जाएगा। अब 3 रख के देखते हैं, देखो तो 3 रख के देखे तो कितना आएगा, देखो x बराबर 12, 2 y की जगह 3 बटे में कितना 3, ठीक है। आगे रखो x बराबर 12 माइनस 2 तियाँ 6 बटे में 3, तो 12 में से 6 गए तो 6 बटे में कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। आपको गुणा भाग आता है, पक्षांतर आता है, देखो इतना कर लेना। अब क्या करेंगे x का मान कितना, देखो 3 दूनी 6, x का मान 2 प्राप्त हुआ। अब यहाँ पे क्या बनाएंगे अपन सारणी बनाएंगे, सारणी बनाएंगे जो हमने मान रखे थे और प्राप्त हुए थे वो लिख दो। देखो यहाँ पे x का मान, यहाँ पे y का मान, तो देखो y बराबर कितना रखा 0 रखा, तो x का मान कितना प्राप्त हुआ हमें 4 प्राप्त हुआ। अब की बार देखो y कितना रखा हमने 3 रखा, तो x का कितना मान प्राप्त हुआ 2 प्राप्त हुआ। ये सारणी नंबर कौन सी हो गई हमारे पास में 2 हो गई। अब क्या करेंगे अपन ग्राफ बनाएंगे, क्या बनाएंगे ग्राफ बनाएंगे। अब देखो उससे त्रिभुज बनेगा, तो सबसे पहले देखो ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें देखो इस सारणी में देखो कुछ है क्या, देखो इसमें सही है और इसमें भी मतलब 4 तक ही है ना, x का मान इधर माइनस का है इधर प्लस का है, तो मतलब इसमें हम क्या मानेंगे, ये क्यों देखते हैं हम ऐसा, सबसे पहले इसमें सारणी में वापस क्यों देखते हैं, कोई संख्या बड़ी तो नहीं है, मतलब पैमाना मानने में हमें कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो यहाँ पे तो देखो 4 है 2 है, y का मान 3 तक है, x का मान इधर प्लस के 4 है, इधर माइनस का है, इधर y का मान 1 है, ठीक है। तो पैमाना क्या मानेंगे हम 1 इकाई मान लें, ये सही रहेगा बिल्कुल, ठीक है। तो पैमाना बराबर क्या मानते हैं, पैमाना बराबर 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, 1 इकाई बराबर 1 बड़ा खाना, ये हमने क्या मान लिया पैमाना मान लिया। अब क्या खींचेंगे अपन ग्राफ खींचेंगे, इतना हमने देखो ग्राफ बना लिया। अब लेके आओ अपन सारणी जो हमारी पहले आई थी उसको लिखो। देखो देखो x का मान -1 और y का मान कितना है 0 है। x का मान -1 कहाँ पे आएगा, x का मान -1 देखो यहाँ पे रहा, और y का मान 0, मतलब x अक्ष पे होता है y का मान 0, तो एक बिंदु ही हो गया। अब इसके निर्देशांक लिख दो, कितना x का मान तो -1 और y का मान 0, ठीक है, इसके निर्देशांक लिख दिए। दूसरा क्या कह रहा है, x का मान 0 और y का मान 1, x का मान 0 किस पे होगा y अक्ष पे, और y का मान कितना है 1 है, तो मतलब ये हो गया x का मान 0 और y का मान 1। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, क्या करेंगे मिला देंगे 0 और 1, ठीक है। तो इसको ऐसे मिलाएंगे तो देखो हमें ऐसे प्राप्त होगा, ठीक है, ये हमें रेखा प्राप्त हो गई। आपको स्केल से बनाना है, बिल्कुल सीधा बनेगा। अब दूसरा क्या कह रहे हैं, दूसरी सारणी लेके आओ, x का मान 4 और y का मान 0, x का मान 4 ये रहा, y का मान 0 ये रहा, ठीक है, ये हो गया, x का मान तो 4 और y का मान 0। दूसरा क्या कह रहा है, x का मान 2 और y का मान 3, x का मान 2 ये रहा और y का मान 3 ये रहा है, ठीक है, 2 और 3 के सामने, तो बिल्कुल कहाँ पे बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। इसको ये ऐसे बन गया। अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, तो इसको देखो ऐसे मिलाया हमने, तो ये ऐसे बनेगा बिल्कुल, ठीक है, ये बन गया। तो इतना करने के बाद में देखो क्या करेंगे अपन, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सबसे पहले देखो अपने क्वेश्चन में कह रहा है कि एक तो क्या निकालना है, त्रिभुजाकार जो त्रिभुज है ना, जो त्रिभुज बनेगा उसका क्या निकालना है, शीर्ष निकालना है, मतलब इसके कोने निकालने। शीर्ष मतलब क्या होता है, कोने। देखो एक त्रिभुज का कोना ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। एक तो ये ज्ञात करने, मतलब किस किस पे काट रहे हैं, कितने किस, मतलब इसके निर्देशांक ज्ञात करने। दूसरी बात क्या कह रहा है कि जो त्रिभुजाकार है ना उस पटल को क्या करना है, छायांकित करना है, मतलब जो त्रिभुज बन रहा है ना उसको क्या करना है, छायांकित करना है। इतना करने से पहले देखो यहाँ पे देखो जो ये पॉइंट है ये कहाँ पे काट रहा है, आप बता सकते हो, ये 2 के सामने और 3 के सामने काट रहा है। x का मान 2 है और y का मान 3 है, ठीक है, ये तो 2 और 3 हो गया, x का मान 2 और y का मान 3, इस पे काट रहा है, ठीक है, ये हमने ज्ञात कर ही लिए थे। अब इतना करने के बाद में देखो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन त्रिभुज के निर्देशांक, हमें त्रिभुज के निर्देशांक पता है, एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो छायांकित भाग को क्या कर दो, सॉरी जो त्रिभुजाकार पटल है उसको क्या कर दो, छायांकित कर दो। मतलब उसको कैसे छायांकित करोगे, देखो ऐसे दर्शा दो, ठीक है, ऐसे कैसे भी दर्शा सकते हो आप, तो ऐसे अलग से दिखाई देना चाहिए, तो ऐसे दर्शा दिया हमने, ठीक है। ये क्या हो गया, हमारा त्रिभुजाकार जो पटल है उसको क्या कर दिया, छायांकित कर दिया। जो बाकी का बचा क्या हमारे पास में, जो त्रिभुज का क्या बचा, शीर्ष बचे, तो क्या लिखोगे, अतः लास्ट में क्या लिख दोगे, अतः त्रिभुज के शीर्ष।
क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज के शीर्ष। तो बताओ त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन से हैं, मतलब त्रिभुज के कोने कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे ये त्रिभुज बनाना, तो ये त्रिभुज के ये बनाना, बताना मैं ये तीनों जो कोने हैं। ठीक है, तो बताओ इसके कौन से कोने। देखो एक तो ये रहा, सबसे पहले तो ये रहा, कोई सा भी ले लो सबसे पहले, तो पहले हमने ये ले लिया। तो ये बिंदु किस पे काट रहा था, देखो ये रहा, एक तो था -1 और क्या था 0। ठीक है, दूसरा देखो शीर्ष ये रहा, क्या था उसका निर्देशांक 4 और 0, कितना था 4 और 0। तीसरा देखो, तीसरा क्या था 2 और 3, कितना था 2 और 3। यही हमारे क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक है, और क्या पूछ रहा था क्वेश्चन में, दो बात कह रहा था, एक तो त्रिभुज के शीर्ष निकालना है, दूसरा क्या कह रहा था, त्रिभुजाकार जो पटल है उसको क्या करना है, छायांकित करना है। ठीक है, इतना हमने कर लिया। ये हमारी देखो 3.2 कंप्लीट हो गई। आपको जो भी कुछ भी समझ में नहीं आया, जो भी कुछ डाउट हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।